मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक एक दिन करके लगातार कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे गए सभी सवालों को करेंगे, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन शहर के स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में जब हो गई थी, तो इस पुरस्कार के बारे में तब पता चली जब स्वीडन के लोग ने उसके वसीयत को पढ़ा था, और उसके वसीयत में लिखा गया था कि उनके धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी जाए। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का हो, वही पुरस्कार प्राप्त किया करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 5 विषयों में दिया जाता था: भौतिक, शांति, रसायन, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में पहली बार दिया गया था, और अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव खोज के लिए उन्हें इस क्षेत्र में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में समाज सेवा के लिए शांति के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। BS नायपॉल को 2001 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे VVI और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली है, को 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में दोनों को एक साथ पुरस्कार मिला था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस मौके पर हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के माह में ही घोषणा कर दिया जाता है, लेकिन पुरस्कार उसे अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार
प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे या बाकी को दो बचा धन बराबर बराबर में बांट दे। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्ड को 1931 ईस्वी में और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में दिया गया था। 1974 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत के बाद किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग नोबेल पुरस्कार पाने वाले उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसे नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया है। तो 2 बार सबसे पहले मैडम क्यूरी को 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता के लिए और 1911 ईस्वी में शुद्ध रेडियम रसायन की खोज के लिए मैडम क्यूरी को यह अवार्ड दिया गया था। दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति में लिनस पॉलिंग, जे बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर हैं, जिसे इन व्यक्तियों को भी नोबेल पुरस्कार 2-2 बार दिया गया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 बार रेड क्रॉस को दिया गया है, जिसमें रेड क्रॉस को 1917 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में और 1963 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में पाने वाले 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली है। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार जीता था। और दूसरा व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग, और लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार जीता था। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरकुई ने यह पुरस्कार जीता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, आज की ये टॉपिक कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।